हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो चला रहा हूँ उसके कार्बनिक रसायन जिनके इंपॉर्टेंस कुछ फार्मूले, यानी कि अगर ये इंपॉर्टेंस फार्मूले कर लेते हैं तो जो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम क्लासेज आप लोग को चला रहा हूँ उसमें बहुत ही हेल्पफुल यानी कि मदद आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग क्लासेज की टाइमिंग आप लोग को हम बता रहा हूँ कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये आप लोग को मतलब कि शाम 8 बजे क्लासेज आप लोगों को केमिस्ट्री को देखने को मिलेगी, यानी कि शाम 8 बजे केमिस्ट्री को क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 डेज आप लोग को शाम 8 बजे क्लासेज ट्वेल्थ मैथ्स की क्लासेज यहाँ पर दिखाई देगी आप लोग को द यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के ऊपर। और ये आप लोग को रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आती है। और आप लोग को पहले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम 8 बजे यहाँ पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री की क्लासेज आएगी। जो केमिस्ट्री जो आप चला रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें आप लोग को यहाँ पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री की क्लासेज आएगी। और शाम 8 बजे यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इसमें आप लोगों को क्लासेज आएगी। यहाँ पर मैथ्स की ट्वेल्थ मैथ्स की क्लासेज आएगी। अब यहाँ पर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलो एरिन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस लिखवाए थे। इसके बीच में आप लोग को इंपॉर्टेंस फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप लोग को कुछ रिएक्शन आएंगे तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम देखने को ना मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, यानी कि 20 या 25 फार्मूले फर्स्ट पार्ट में कर देंगे और सेकंड पार्ट में भी 25 यानी 50 फार्मूले कर देंगे। 50 से 60 फार्मूले। तो इसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन जो आप लोग को 33 मार्क्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल यानी कि मदद देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक्स आते हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स के टॉपिक्स में, तो यहाँ पर इस सारे टॉपिक्स को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं या इसका एरिन बोलते हैं। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, बेंजीन और एरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन और एरिन का ये स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट फार्मूला है। इसके अगर सूत्र की बात करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर संरचना होगी बेंजीन्स की। अगर हम लोग इसकी सूत्र की बात करते हैं तो बाबू क्या होता है, C6 और H6 होता है, यानी कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होता है, यानी कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। और इसी को ही बेंजीन को ही एरोमेटिक यौगिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके, इस बेंजीन के क्या नाम जानेंगे, एरोमेटिक यौगिक के नाम से भी जानेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, C6H6। और इसकी संरचना जो बेंजीन होती है एरिन होती है। टॉपिक्स में भी आप लोग बेंजीन एरिन्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग को स्टार्ट किया उसमें भी आप लोग को बताएं। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले पता हो गया कि बेंजीन्स है। अब बेंजीन्स के फर्स्ट फार्मूला, बेंजीन्स के ऊपर NH2, यानी बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन और सिंगल बाउंड NH2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, ये इसका, ये तो स्ट्रक्चर संरचना सूत्र हो गया। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो C6H5 और यहाँ पर NH2, यानी कि हम लोग को पता है कि ये तो C6H5 क्या होता है बाबू, बेंजीन्स होता है। और यहाँ पर NH2 क्या हो गया, एनिलीन जुट गया, यानी कि ये क्या हो गया, एमीन जुट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन बोलते हैं। उसी तरह बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए, अगर बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड COOH आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। यानी कि बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। उसी तरह थर्ड नंबर फार्मूला क्या है कि बेंजीन के ऊपर अगर सिंगल बाउंड OH आ जाए, बेंजीन के ऊपर अगर सिंगल बाउंड OH आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो ये रासायनिक जो यहाँ पर जो सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट किए हैं उसमें बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल यानी मदद मिलेगा। अगर ये फार्मूला अगर याद कर लेते तो 100% बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन वाले समीकरण होते हैं आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं 4 नंबर फार्मूले की। ये तो हम लोग को पता हो गया कि बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, फिनोल होता है। उसी तरह अगर बेंजीन से और ऊपर सिंगल बाउंड CH हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। उसके बाद 5 नंबर आते हैं फार्मूला की ओर, CF2 और Cl2। अगर मान के चले CF2 और Cl2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिरोन बोलते हैं।
CF2Cl2 जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। सी का मतलब कार्बन, F2 का मतलब कि फ्लोरो और Cl2 का मतलब क्लोरो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम लोग को पता होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो जो ओजेन डिसलेयर होती है, जो ओजेन की परत होती है, उसमें क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको फिरोन कहा जाता है, ये फ्रिज में गैस के रूप में रहता है। यानी कि जो फ्रिज हम लोग देखते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज में, वो गैस के रूप में होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रशीतक करना, यानी कि ठंडा करता है। यानी फ्रिज को क्या करता है, जो गैस होती है जो ठंडा करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFCl2, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। और फ्रिज के अंदर ये गैसीय अवस्था में रहती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजेन परत को क्या करती है, वहां पर लेयर पर डिस्ले मतलब कि यहाँ पर क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्या होता है, CHCl3। CHCl3 देखिए, CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, ये एक कीटनाशी होता है। जैसे कि क्लोरोफ्लो का जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्या होती है, CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग 7 नंबर फार्मूला की ओर आए थे, H2H2O7। H2H2O7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। H2H2O7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। अब और कुछ नेक्स्ट फार्मूला आपको आगे भी लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पर 8 नंबर फार्मूला देखिए, 8 नंबर फार्मूला क्या है कि एजोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए कि एजोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर अगर Na2 लग गया, बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड Na2 लग गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट 9 नंबर फार्मूला है C2H2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिलीन बोलते हैं। C2H2 जिसका क्या होता है, एस्टिलीन बोलते हैं। ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब N2O का मतलब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का मतलब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस यानी हंसने वाला गैस, यानी कि ये ऐसा गैस है कि अगर किसी के पास मतलब कि यहाँ पर इसके थोड़ा सा इसका जो केमिकल जो केमिकल्स होता है, इसके इस अगर मतलब कि हम मुंह पर इसका डालते हैं तो N2O, यानी कि वे व्यक्ति क्या होंगे, हंसने लगेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर फिल्म बनता है, तो वहां पर एकाएक आदमी हंसने लगता है, रोने लगता है, तो ये सब गैस की जो मतलब की देन होती है। N2 नाइट्रस ऑक्साइड, अगर लाफिंग गैस उसके मतलब ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया जाए, तो वो वे व्यक्ति क्या होंगे, हंसने लगेंगे, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। और रोने वाले भी गैस होते हैं। अब यहाँ पर 11 नंबर फार्मूला क्या होता है, देखिए 11 नंबर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला HCHO जिसको फॉर्मल एल्डिहाइड कहा जाता है। HCHO जिसको फॉर्मल एल्डिहाइड कहा जाता है। H और CHO, CH मतलब एल्डिहाइड और H मतलब फॉर्मल एल्डिहाइड कहा जाता है। उसी तरह 12 नंबर फार्मूला की ओर चलते हैं, तो CH3 और CHO। CH3 का मतलब क्या होता है, एस्ट ग्रुप। H का मतलब अभी बताएं, H मतलब क्या होता है, फॉर्मल, और CHO मतलब एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। CH3 क्या होता है, एसिटल, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, जिसको एसिटल एल्डिहाइड कहा जाता है। यानी कि CH3CH को क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड, और HCH को क्या बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड आता है। एग्जांपल्स में आप लोग को आ भी सकता है कि एसिटल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो CH3CHO यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए NH4, यहाँ पर थोड़ा समझिए, NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। और NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। NH4 को अमोनियम और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। 15 नंबर है कि बेंजीन के ऊपर ONA, यहाँ पर समझिए, बेंजीन के ऊपर ONA लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर ON है तो इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। अब यहाँ पर देखिए CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। यानी कि C का मतलब क्या हो गया, कार्बन, क्लोरीन कितना है, 4, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा, और यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आया समझ में। CCl4 को क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे कि C का मतलब क्या होता है, कार्बन, और क्लोराइड कितना है, 4, तो 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, और क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड बोल देंगे, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यहाँ पर होता है। तो ये आप लोग को कुछ जो प्रमुख फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूले की यहाँ पर बात करेंगे जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 को क्या बोलते हैं,
नाइट्रिक अम्ल, ये 18 नंबर फॉर्मूला लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और आप लोग को बता रहा हूं कि पी ब्लॉक के तत्व, ये जो पी ब्लॉक के तत्व 10 से 12 नंबर के पी डी ब्लॉक के तत्व से आते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि पूरा दिया गया है, यानी कि ओस्टवार्ड विधि द्वारा, इनके विधि द्वारा। तो सारे आप लोग को यहाँ पर जो टॉपिक्स आप लोग को ये स्टार्ट किए हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 2025 और 26 के लिए, जो केमिस्ट्री और मैथ्स के जो से वहां पर आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडिंग करेंगे। और ये जो आप लोग को यहाँ पर बेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर बेस तैयार कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, आगे आने वाली जो रिएक्शन होती है हार्ड से हार्ड भी आप लोग को रिएक्शन क्या लगे, इजी लगे। तो ये अभी आपके इस इंपॉर्टेंट फार्मूला के पार्ट 1, यानी कि 2-3 पार्ट्स इसका आएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें 16 फार्मूला आप लोग को मतलब लिखवा दिए। इसके पहले आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का रासायनिक गुण के बारे में बताए थे। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर लिख लेना है और इसको रिकेप यानी कि याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।